तब कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। कैसे मन को भगवतमुखी किया जाए, ईश्वर के प्रति अनुरक्त किया जाए, उसी का विभिन्न प्रकार का साधन पद्धति का चर्चा हो रहा था, जिसमें से भगवद गीता के त्रयोदश अध्याय अवलंबन करते हुए हम देखे हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, इसमें जो जीवन में कितने दुख है ये सर्वदा याद रखना चाहिए। कि वो इसमें से जो मृत्यु यंत्रणा वो सर्वाधिक है। मृत्यु यंत्रणा तभी हम उसको अतिक्रम कर सकते हैं जब ईश्वर की प्राप्ति होगी। ये भगवान ने छूट दिया है। इसलिए जो ईश्वर प्राप्ति हमारे जीवन में अत्यंत ज़रूरी है। जब तक ईश्वर प्राप्ति नहीं होगी तब तक हमें बारंबार जहाँ भी जाए ब्रह्म भुवना लोकत पुनरावृत्ति नो अर्जुन आना पड़ेगा। लेकिन वो जो हम उद्धृत किया है भगवद गीता के 8वें अध्याय के 15 श्लोक, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम परमाम गता। ये भगवान ने एक छूट दे दिया, मुझे प्राप्त होने से उनका और ये दुखमय संसार में आवागमन करने का ज़रूरत नहीं होगा। ये संसार का जो साइन बोर्ड लगाया भगवान ने, दुखालयम, आलय मतलब जहाँ पर जिसको मिलता है, वस्त्रालय में वस्त्र ही मिलता है, पुस्तकालय में पुस्तक मिलता है, इस संसार में दुख ही मिलेगा। क्यों? अशाश्वतम, कारण संसार में कुछ चीज़ टिकने वाला नहीं है, प्रतिक्षण परिवर्तनशील। हम चाहते हैं स्थायी आनंद, स्थायी रिश्ता, ये संसार में असंभव है। सम्यक सरति थी संसार, संसार इसलिए संसार नाम दिया है, प्रति मुहूर्त बदलते जा रहा है। तो संसार में इसी कोई स्थायी रिश्ता, स्थायी आनंद मिलना एक असंभव की बात है, अली कल्पना है। इसमें अगर किसी हालत से भगवान को प्राप्ति हो गया फिर ये आवागमन से वो बच जाएगा। एवं और क्या बताया, संसिद्धिम परमांगतः, वो जीवन में लक्ष्य प्राप्ति हो जाएगा, सिद्धि लाभ करेगा। तभी भगवान की प्राप्ति के जो उपाय है, एक है साधन सिद्ध, अनेक जन्म संसिद्ध तब तो जाति परम गति, जन्म जन्मांतर के तपस्या, ये नॉर्मल प्रक्रिया है। लेकिन और एक प्रक्रिया है जिसको कृपा सिद्ध कहला है। भगवान कृपा करके किसी को उद्धार कर देंगे। तो भक्तगण को याद रखना चाहिए हमारा दरवाज़ा कहाँ पर है।
किसी ने मुझे प्रश्न किया था, जो मैं दीक्षा ग्रहण करने वाला हूँ, तो ये दीक्षा ग्रहण करने के माध्यम से क्या मिलेगा? मैं बोला भगवान के साथ तुम्हारा संयुक्ति होगा। उन्होंने पूछा हमारी योग्यता है, एम आई क्वालिफाइड? ऐसे ना, बिल्कुल नहीं। भगवान के साथ रिश्ता बनाना साधारण व्यक्ति के पक्ष असंभव है। अगर भगवान चाहते हैं कृपा करके तब ये संभव होता है। भगवान का कृपा कोई नियम का अनुवर्ती नहीं है, बेनियम है। जिसको कृपा करेंगे वो भाग्यशील होगा। ये अपने साधन से नहीं होता है। अगर हो गया तो बस उसका काम बन गया। मामोपेत्य पुनर्जन्म न विद्यते। दक्षिणेश्वर में एक स्वीपर था, सफाई कर्मचारी। उसका नाम था रोशिक मैथर था। उस ज़माना में तो छुआछूत था, सफाई कर्मचारी है तो किसी को छुएंगे नहीं। आज स्वयं रामकृष्ण ब्राह्मण पुजारी है, उसे दूर रहता था। लेकिन जब श्री रामकृष्ण जो जगह पंचवटी जाते थे इधर, वो सब रास्ता बहुत सुबह से शाम एकदम साफ करके रख देता था। बहुत भक्तिप्रवण था, दूर से हाथ जोड़ करके खड़ा होते थे। और वो तो एक अपांगते हैं, स्वीपर है। एक दिन जब श्री रामकृष्ण जा रहे थे, अचानक आके सामने वो सो गया और पैर पकड़ लिया। उन्होंने बताया बाबा मेरा उद्धार नहीं होगा। तो प्रभु ने बताया जरूर तेरा भी उद्धार हो जाएगा, फिक्र न कर, तेरा भी उद्धार। वचन दे दिया। तो कोई सब भूल गए। और ये जो स्वीपर है उनका क्या साधन भजन है, क्या भक्ति है, इसे कोई नज़रअंदाज कर दिया। तो जब उनका श्री ठाकुर का देहांत हो गया, फिर उनका भी रिटायरमेंट हो गया, घर चले गए गांव में। लेकिन उसका उल्लेख है, जीवनी में उल्लेख है, गांव में चले गए, बहुत उम्र हो गया, काम करने में असमर्थ है, बीमारी में पड़ गया। जब उनका शेष में आसन्न हुआ तो वो उन घर वालों के बोला, देख मेरे शरीर को आंगन में बाहर करे। वो तुलसी मंच था, वो नहीं, इसके नीचे रख दे। तो उन्होंने रख दिया। फिर अचानक आँख फाड़ के बोल रहे हैं, बाबा हेचो, बाबा हेचो। तो सब देखा, किसी को कोई नज़र में नहीं आया, कोई नहीं है। लेकिन वो देख रहे हैं और ऊंची सर से बोल रहे हैं कि बाबा आ गए। और उनको दर्शन करते हुए उनके इतना आनंद दिखाई पड़ रहा है। कोई रोग यंत्रणा नहीं था, इतनी बीमारी में पड़े हुए थे। लेकिन आखिर समय में श्री रामकृष्ण को दर्शन करते हुए हंसते हंसते चले गए। ये भगवद गीता में बताया, मामोपेत्य पुनर्जन्म दुःखालय नाप्नुवन्ति। भगवान उनको शरण दे दिया, भगवान को प्राप्त कर लिया। आखिरी समय में भगवान को दर्शन करते हुए छलांग मार के चले गए। यह है कृपा सिद्ध का लक्षण। जो भजन में जो श्री राम कृष्ण बार बार गाते थे, भक्तगण को सिखाते थे, आमी दुर्गा 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 बोले মা যদি মরি আখেরে এই দিনে না তারও কেমন जाना जावे गो शंकरी। माँ भवतारी को चुनौती दे रहे हैं, भक्त चैलेंज कर रहे हैं कि द पावर इन द गुडनेस ऑफ God's name
माँ का नाम का इतना ताकत है, शक्ति है। अगर कोई भगवान नाम लेते हुए ये शरीर छोड़ते हैं, अति अवश्य उनका मुक्ति अनिवार्य है। भक्तगण के भीतर ये विश्वास होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हम जिसको नाम ले रहे हैं वो कौन है? दुर्भाग्य की बात है, हम स्वयं नहीं जानते हैं हम लोग कितने भाग्यशील हैं। साधारण व्यक्ति के लिए ये दरवाज़ा ठीक है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष दर्शन करते हुए वैराग्य कर मार्ग अवलंबन करें। लेकिन जो श्री राम कृष्ण के आश्रित भक्तगण है वो तो कृपा पात्र है, कृपा प्राप्त है। जो श्री राम कृष्ण के आश्रित है, जो श्री राम कृष्ण के निर्देश अनुसार कर्मरत है, उनका भरोसा, उनके भार तो भगवान के ऊपर है। इसीलिए श्री राम कृष्ण कहा करते थे अपने आश्रित भक्तगणों को, तुम्हें कोई चिंतन करने का आवश्यकता नहीं है, तुम्हें सिर्फ 3 चीज़ याद रखना। एक, मैं कौन हूँ, अर्थात श्री राम कृष्ण कौन है। दूसरा, तुम लोग कौन हो, हु आर यू। और तीसरा, हमारे बीच संपर्क क्या है, रिश्ता क्या है। बस, और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे लिए साधारण व्यक्ति को जैसे साधन भजन इधर उधर दौड़ो धीप करना, तीर्थ दर्शन करना, ये कोई ज़रूरत नहीं है। ये 3 चीज़ याद रखना। तो हम जब देखते हैं, अवलोकन करते, हम तो पहला चीज़ ये मान लेते हैं भगवान श्री राम कृष्ण स्वयं परमात्मा है। वो भी समझ के देखना चाहिए, ये कोई साधारण गुरु नहीं है, ये स्वयं सच्चिदानंद है, परमात्मा है। वही गुरु रूप धारण करके हमें कृपा करके लिए गुरु रूप से आए थे, और हम उनके आश्रित संतान है, निजी संतान है। माँ कहते हैं ऐसी वैसी माँ नहीं, सत्य जननी। और हमारे बीच जो रिश्ता है वह हम आपकी कृपा के लिए कृपा प्राप्त है। वो हमें कृपा करने के लिए हमारा जीवन धन्य कर दिया। बस, तो जब अपना भार वो ले लिया, कृपा के पत्र है, हमारा कुछ तो कुछ दुश्चिंता का कोई कारण नहीं है। तो ये अगर हम सकारात्मक सोच के साथ जीवन धारण करें, तब जीवन में कोई दुश्चिंता, कोई ग्लानि, कोई तनाव आने का कोई अवसर नहीं होगा। ये प्रसंग और भी विस्तार करने के लिए अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज मंगलवार का अवसर है। संध्या के उपरांत हनुमान चालीसा होगी, लिपि दिया जाएगा। अब सबका स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।